डॉक्टर अनिल यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कुल सचिव हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के। महाराज जी कह रहे हैं कि उस विद्यालय में 5 लाख छात्र अध्ययनरत हैं और इस समय कई देशों में हमारे विश्वविद्यालय में आकर भारतीय ज्ञान परंपरा, अध्यात्म एवं भारतीय संस्कृति की शिक्षा नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय की भांति ले रहे हैं। महाराज जी, आप गीता के साथ साथ सभी शास्त्रों के प्रकार ज्ञाता हैं तथा विभिन्न चैनलों के माध्यम से पूरे संसार में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तथा मानवता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इस कार्य हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन आपको पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान करके अपने को गौरवान्वित होना चाहता है। महाराज जी, आप इस उपाधि को स्वीकार करें, ऐसा इनका भाव है। किसके लिए बोला? हमारे लिए? नहीं, हम उपाधि मिटाने के लिए तो बाबा जी बने, उपाधि नहीं। कोई भी उपाधि जो है साधु को छोटा कर देते हैं। हम जिस उपाधि में हैं उस उपाधि से सब छोटे हैं। हम भगवान के दासत्व में हैं। चराचर जगत हमारे स्वामी का रूप है। इससे बड़ी हमें उपाधि कोई नहीं दे सकता और वो हमारे भगवान ने हमें दी है। ये सब छोटी उपाधियां हैं। बड़ी उपाधि की प्राप्ति के लिए छोटी उपाधियों का त्याग किया जाता है। सबसे बड़ी उपाधि है मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरा संसार का जो स्वरूप भगवान का है वो मैं उन सबका दास हूँ। यही हमारी उपाधि है। छोटे बन करके सबकी सेवा करना, बड़े बन करके अहंकार आकर के नरक जाना। समझ रहे ना? हाँ प्रभु, आपकी सद्भावना है, लेकिन हम जिस उपाधि की बात कर रहे हैं ये उपाधि बहुत छोटी है। सुरपति, नरपति, लोकपति, जिनके भावे घास और रहे परम आनंद में, तज सब ही किया। समझ पा रहे? हाँ, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है, मैं ना तो हरि को क्या उपाधि? इससे बढ़कर कौन सी उपाधि? जो हमें उपलब्धि है उस उपलब्धि के बराबर ब्रह्मा की भी उपलब्धि नहीं। ब्रह्मा का जो पद है वो परमेष्ठी पद है। उस पद से बढ़कर के कोई जो हरिदासत्व पद है। और रही जैसे पीएचडी की बात, तो हम लोग मन की पीएचडी किए हैं और उसका कोई पढ़ाई नहीं होती, वो साधना में होती है। अपने मन को देखते हुए एक एक वृत्ति, उसी को तो आप सुनने आए हो। उसी का लाभ जो जगत को मिलता है ना, उसी के लाभ से मिलता है, जो परमात्मा चिंतन से मिलता है। तो बाहरी डिग्रियां या बाहरी उपाधि हमारा उपहास होगा, ना कि सम्मान। आप समझ पा रहे? हाँ, आप बता, आप समझ रहे? ले जैसे ये लौकिक जो उपाधियां हैं, हमारी जो अलौकिक उपाधि है उसमें बाधा है। सिद्धियां भी, मोक्ष आदि भी। दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जनाः। हम भगवान के सेवक हैं। चराचर रूप हमारे भगवान का है। हम उसकी सेवा में, इसमें जो हमें सुख मिल रहा है ना, उसके आगे जो कुछ है वो सब कूड़ा करकट है हमारी दृष्टि में। इस आपका जो दृष्टि है, आपका जो भाव बड़ा उच्च कोटि का है, लेकिन उसमें आधुनिकता छुपी हुई है, अहम की पुष्टता। आप गौर से देखना, अहम की पुष्टता। और हमारी साधना क्या रही? अहम को मिटाना। जगत में होता है अहम को सजाना। देखना, जगत की उन्नति क्या होती है? अहम को सजाना। और भगत की उन्नति क्या होती है? अहम को मिटाना। नहीं, जो अहंकार जन्म मरण का कारण है, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता हुए। अब जैसे हम कभी हृदय में भाव आए तो हम यही भाव करके रोएंगे, प्रभु मुझ जैसे दीन अधम का आपके सिवा कोई नहीं। प्रभु मैं बहुत अधम हूँ, नीच हूँ, कोई ज्ञान नहीं, कोई पद नहीं, कोई प्रभु मैं आपका हूँ। ये कहने की गुंजाइश है नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राव, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। ये जो हमारा मार्ग है ना, ये बहुत दैन्य मार्ग है। इसमें कोई पदवी नहीं, इसमें कोई, हमारी दैन्य पदवी से बढ़कर कोई पदवी नहीं। दैन्य पदवी, हम आपके भी सेवक हैं, हम आपके भी सेवक, ये हमारी भक्ति है। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मत गो, निज प्रभु मैं देखे जगत। इससे बड़ी सिद्धि क्या होगी? आपकी जो भावना है वो लोकवत अहम को तो खुशी हो सकती है, लेकिन जो अहम भगवान के चरणों में समर्पित हो गया उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं। समझ रहे? आप धन्य हैं जो आप ऐसी भावना करते हैं। पर इससे भी ऊपर एक भावना है जिसका परिचय आपको इस भावना के कारण मिला, नहीं तो हर्षित होने का विषय है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं, ये क्या है? सुरपति, नरपति, लोकपति, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचते न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। अभी तक कोरा रजिस्टर है, उसमें केवल दासत्व ही रहेगा जीवन भर। दूसरा, गुरु कृपा से अब तो फिल्म का अंतिम सीन आ रहा है। बस ऐसे कोरल चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, झीनी रे झीली। कबीरदास जी कह रहे ना, जैसी की तैसी, कुछ लिखावट लाई, कुछ बनावट लाई, जैसी दी थी मालिक आपके चरणों में वैसी रख दी। राधा 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 राधा। जी, एक प्रश्न है मेरा जी।
हम हमारे जो विश्वविद्यालय में काफी कर्मचारी है, कुछ गलत काम करते हैं तो रिश्वत लेना चाहिए, तो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। तो वो हमसे अप्रसन्न रह रहे हैं काफी लोग। अप्रसन्न रहने दो। अभी इस बच्चे को क्या बोला? अगर धर्म के विरुद्ध आचरण कोई करता है, अगर एक दो बार विनय के द्वारा नहीं समझता है, एक दो बार तो हम विनय करते हैं, जैसे साधुता हमारा अध्यात्म कहता है कि आपने गलत किया, हम आपसे कह रहे हैं आपने गलत किया, आप कहते हैं जी प्रमाणित है गलत है, हाँ तो हम आपको एक बार क्षमा करने की कोशिश करते हैं यदि अपराध क्षमा करने योग्य है तो, लेकिन दोबारा और फिर तिबारा ये हम चांद साहब को नहीं देंगे। तो हम अगर उनको छूट दे देंगे तो वो बहुत अराजकता फैला सकते हैं, बड़े अपराध प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आते हैं, अगर कोई भी कर्मचारी जरा भी किसी भी तरह अपराध प्रवृत्ति का पाया जाए तो दंड विधान के द्वारा उसको पवित्र किया जाए। अगर दंड विधान नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो उसकी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी और वो खुद अपना नाश करेगा और चार को और भी दें। तो वो अप्रसन्न रहे या प्रसन्न रहे इससे मतलब नहीं होता। हमें देखना होता है हम धर्मयुक्त हैं कि नहीं, कोई सपोर्ट दे या ना दे। अगर हम धर्मयुक्त हैं तो हमारा सपोर्ट भगवान, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मवान पुरुष की रक्षा स्वयं धर्म करता है, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। अच्छा, जब आप धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले का विरोध करेंगे तो चार आपका विरोध करेंगे ही, वो अप्रसन्न होंगे ही, वो निंदा करेंगे, वो प्रतिकूल व्यवहार भी करेंगे, वो आपके ऊपर वार भी करना चाहेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, इसलिए चिंता नहीं। समझ पा रहे हैं आप?